18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। देखिए, इस टेबल को फिलअप करने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है सर? हमारे पास ये इंटीजर्स हैं और ये हमारे पास भी इंटीजर्स हैं, और यहाँ पर दिया गया है सर एडिशन करना है। क्या करना है सर? यू नीड टू एड इट। क्या करना है आपको? ऐड करना है। ठीक है, अब देखो इसको ऐड करेंगे कैसे? जैसे ये हमको दिख रहा है ना, तो ये इसके साथ एडिशन होगा, फिर ये हमारा इसके साथ एडिशन होगा, फिर ये हमारा इसके साथ एडिशन होगा, फिर ये इसके साथ एडिशन होगा, फिर ये इसके साथ एडिशन होगा, फिर ये इसके साथ एडिशन आ रहा है। यानी कि सर आपको ऐसे ऐसे लेके चलना है। फिर ये किससे होगा? इससे होगा, या फिर इससे होगा। बात समझ आ गया? स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन फिलअप करते हैं। ये -3 और ये -3 मेरे कितने हो जाएंगे? -6 हो जाएंगे। वेरी सिंपल। -3 -2, -3 -1, -3 + 0, -3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, -3 + 1, -3 + 2 + 1, -3 + 3। वेरी सिंपल। यहाँ देखिए, -2 -3 -5, -2 -2 -4, -2 -1 -3, -2 + 0 कितना होगा तुम्हारा? जाएगा -2 + 1 हो जाएगा -1, -2 + 2 2, और -2 + 3 1। वेरी गुड, सब सही है, आसान है ना। तो इसको फिलअप करो। -1 एंड -3 -4 ही ना होगा। -1 और -3 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। नेक्स्ट, -1 और -2 +3, -1 -2 -2, -1 + 0 -1, -1 + 1 0, -1 + 2 1, -1 + 3 2। क्या ये जीरो में कुछ चेंज तो होगा नहीं, यानी जो यहाँ हमारा सेम टू सेम आ जाएगा, यही ना होगा जी। क्या करेंगे हम यहाँ वैल्यू? 0 प्लस का कितना? -3, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये कितना होगा? -2 1 2। आइए यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका? +1 और प्लस -3। इसका मतलब देखिए क्या है, ये प्लस, हमको प्लस ऐड करना है ना, वहाँ पे ऐड अंडर ब्रैकेट -3, तो मतलब क्या हो जाएगा? 1 से सिंप्लीफाई करने में कितना हो जाएगा? -3 +2 हो जाएगा, होगा, दैट इज माइनस। देन इसी व्हाट सर? -1, ये क्या हो जाएगा? 0, ये क्या हो जाएगा? 1, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 4, क्यों? ओके, -2 एंड प्लस -3 1, ये कितना हो जाएगा? 0, ये कितना हो जाएगा? 1, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट, +3 -3 0, ये कितना हो जाएगा? +3 -2 1, 3 में से 2 हटाओ तो कितना होगा? 1 होगा। यहाँ देखो, 3 माइनस का 1 2, 3 माइनस का 0 3, 3 3 प्लस का 1 कितना? 4, 3 प्लस का 2 5, और 3 प्लस का 3 डन। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। है नहीं इसमें कुछ, है समझ में नहीं आया तो आप लोग कम से कम 2 रो बना लीजिए, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, डू इट फास्ट। चलो बाबू, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड इन नंबर, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ये करना है सर। पहला देखिए, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर। अगर हम दो नेगेटिव को ऐड करें, सर क्या होगा? -2 और -3 क्या होगा? ऐड करना था ना, ऐड ही कर लेते हैं। क्या किया गया है? सम ऑफ, इट इज सम ऑफ टू नेगेटिव, तो क्या बोला सर? -2 प्लस कर लेते हैं माइनस, तो वैल्यू क्या आएगा? एक्चुअली में कितना होगा? -5 आएगा। है, क्या बोला गया? सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव, ट्रू है, बिल्कुल सही है। ऑलवेज होगा नेगेटिव, क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर। ये जुड़ी थोड़ी है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर नेगेटिव छोटा है पॉजिटिव बड़ा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव बड़ा है और पॉजिटिव छोटा है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? हमारे फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज 0। मतलब किसी इंटीजर का सम उसी के नेगेटिव से क्या हो जाएगा? 0 होगा, बिल्कुल सही है। देखो जैसे मान लो कि 2 हम जोड़ दिए इसके ही नेगेटिव से, तो 0 हो जाएगा ना, ये ट्रू है। नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर कैन नेवर बी 0। क्या बात कर रहा है?
द सम ऑफ थ्री डिफरेंट इंटीजर कैन नेवर बी जीरो। देखो कितना करना है, थ्री करना है और अलग अलग होना चाहिए, कोई बात नहीं, यू नो। अगर हम 1 + 2 कर लिए और -3 कर दिए तो क्या कहना है आप लोगों को, रिजल्ट जीरो नहीं हो जाएगा क्या? ये बोल रहा है कैन नेवर बी जीरो, कभी नहीं हो सकता है, यहाँ तो हो गया। आप देखो 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है। 1 + 2 कितना होगा, 3, 3 - 3 कितना हो गया, जीरो। तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट लास्ट, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स अपोजिट इज जीरो। नंबर और उसके अपोजिट का मतलब क्या हुआ, तो मान लो कोई नंबर 7 है, इसका अपोजिट कितना होगा, -7 होगा, इसका सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत सिंपल सा बात है ये। तो क्या होगा तुम्हारा, ट्रू होगा। यस, हमारे पास में कौन सा है सर, फर्स्ट एंड थर्ड एंड फिफ्थ इज ट्रू, रेस्ट टू इज फॉल्स। वेरी सिंपल, हो गया, डन। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो ध्यान सुनिएगा आप लोग। देयर आर टू डाइस, डाइस जो हम लोग खेलते हैं ना लूडो गोटी, उसका डाइस का बात चल रहा है। देयर आर टू डाइस हुज फेस हैव द नंबर 1, -2, 3, -4, 5 एंड -6। अच्छा, हम लोग जो लूडो खेलते हैं उसमें जो गोटी होता है वो क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है। बट यहाँ पर बात क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जो गोटी है ना उसमें ना आपको -2 भी दिखेगा, -4 भी दिखेगा और -6, ऐसा ही है ना, नंबरिंग किया हुआ है इस तरह से। अब पहला जो सवाल पूछा गया, इफ दिस टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, अगर एक साथ हम ऐसे छोड़े, दोनों छोड़ रहे हैं, क्या बोला गया है, देयर आर टू डाइस, दो टू डाइस है जिसका नंबरिंग ये दिया हुआ है, दोनों पर यही नंबरिंग किया हुआ है। क्या है सर, 1 है, -2 है, 3, -4, 5 और -6। अब दोनों को एक साथ छोड़ा गया, दोनों पर नंबर आएगा ना। पहला सवाल जो है क्या है, फर्स्ट सवाल क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, है ना, सबसे छोटा संख्या बताना है ना, ये बोला गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। यानी कि सर दोनों को ऐड करने पर जो नंबर सबसे छोटा बने ये बताइए। देखिए, देखिए क्या, द स्मॉलेस्ट, देखिए क्या, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज, क्या हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है। दोनों पर मान लेते हैं क्या होगा सर, -6 और -6 दोनों पे अगर आ गया तो यही सबसे छोटा पॉसिबिलिटी बनेगा, यही ना बनेगा सबसे छोटा पॉसिबिलिटी। कितना हो जाएगा वैल्यू, इट इज इक्वल टू वाट सर, इट इज इक्वल टू -12, ही ना होगा, -12। यानी सबसे छोटा संख्या कोई बनेगा, कितना बनेगा, -12 बनेगा। अगर आप सोच रहे हैं -5 -5 तो -10 हो जाएगा, -10 -12 से बड़ा है, इसलिए क्या होगा सर, -12 होगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल सम ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। अब यहाँ बताना है क्या सर, द लार्जेस्ट पॉसिबल, आपको सबसे बड़ा वैल्यू बताना है। देखें क्या, द लार्जेस्ट पॉसिबल सम ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज। अब मेरे पास सुनो एवरीवन, यहाँ देखो, आपको इस बार क्या निकालना है, सबसे बड़ा वैल्यू। अगर दोनों पर 5 आ जाए तो सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा, होगा ना, कि सर पहला बार भी 5 आ जाए और दूसरे बार भी कितना आ जाए, 5 आ जाए, तो फिर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आएगा समझ में। तो ये अब क्या होगा सर, सबसे बड़ा वैल्यू यही पॉसिबल है, उसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। थर्ड में क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से, थर्ड में क्या बोला गया है, फाइंड आउट, फाइंड आउट विच नंबर, फाइंड आउट विच नंबर बिटवीन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल, largest possible sum are impossible to obtain as the sum of the numbers on these two dice। impossible पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, impossible। देख रहा है कितना मस्त क्वेश्चन है। find out which numbers, find out which numbers between the smallest possible, smallest possible sum and the largest possible sum are impossible to obtain as the sum of the on these two dice। थोड़ा समय लीजिए, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा ना, ये समझाने में फिर फायदा नहीं है, पढ़िए फिर से पढ़िए। एवरीवन रीड द क्वेश्चन। बहुत अटपटा है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड आउट विच नंबर बिटवीन, ये बोला है कि कौन सा नंबर होगा बीच में, अब किसके बीच में, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम, सबसे छोटा पॉसिबल सम हो सकता है, सबसे छोटा पॉसिबल यही है -12, इसके बीच का होना चाहिए, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल सम, और लार्जेस्ट पॉसिबल सम के बीच का होना चाहिए, तो लार्जेस्ट पॉसिबल सम यही था ना, 10,
इस दोनों के बीच का संख्या निकालना है, बीच का, जो कि इम्पॉसिबल होगा, जो कि इम्पॉसिबल होगा। क्या बोल रहा है ये? इम्पॉसिबल होता। अब मेरा बात सुनना। अब आप लोग ना एक चीज को देखो और समझने की कोशिश करो, उसके बाद तुमको आराम समझ में आएगा। देखो क्या कहना चाह रहे हैं हम। पहला पर कितना है जी डाइस पर? 1 है। कितना है? -2 है। और क्या तुम्हारा? 3 है। और क्या है सर? -4 है। और क्या है सर? 5 है। और क्या है तुम्हारा? 6 है। -6 है, यही ना? तो दूसरा पर भी यही ना आएगा, दूसरा जो गोटी थ्रो कीजिएगा उस पर का भी नंबरिंग वही किया हुआ है। 1 है, -2 है, कितना है तुम्हारा? 3 है, -4 है, 5 और क्या है तुम्हारा? -6 है। दोनों पर तो यही आएगा। अब रहा बात सर कि यहाँ पर हमको समझ में आया क्या कि अगर हम इस दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे सर? अगर हम इस दोनों को कंबाइन करेंगे सर, सबसे छोटा संख्या, और इसको कंबाइन करेंगे तो सबसे बड़ा संख्या, जो कि हमको यहाँ मिला हुआ है। ठीक है। अब रहा बात सर कि अब बताना है इम्पॉसिबल। क्या बताना है? इम्पॉसिबल, जो कि सर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का हो। ठीक है ना? इम्पॉसिबल। अब रहा सर कि इम्पॉसिबल करने के लिए, इम्पॉसिबल करने के लिए हम इसके बीच का संख्या देखेंगे। कहाँ से कहाँ तक देखेंगे बाबू? देखो, -12 से लेके कहाँ तक? 10 के बीच का नंबर देखेंगे। इसलिए ना बोला गया है इम्पॉसिबल। फाइंड आउट द विच नंबर बिटवीन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल सम आर इम्पॉसिबल, जो कि कैसा हो? इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल हो। अब देखो यहाँ पर सर -6 से -5 तो है नहीं सर। -11 इम्पॉसिबल होगा, तो -11 बनेगा ही नहीं। क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा। आपको समझ आ रहा है बात? ये क्या तुम्हारा? इम्पॉसिबल है। क्यों सर? -6 तो है लेकिन -5। नेक्स्ट, अगर सर इसमें कंबाइन कर दे, अगर हम यहाँ कर दे -4 और -5 तो कितना होगा? -9 हो जाएगा। ठीक है। इम्पॉसिबल सोचना है, पॉसिबल नहीं सोचना है। अब देखो नेक्स्ट, अगर सर हम थोड़ा सा और सोचे तो सर क्या हो सकता है? इधर सर कितना है? 4 है, इधर कितना है तुम्हारा? 3, तो -7 इम्पॉसिबल होगा। क्या पॉसिबल होगा? देखो तो, -4 है और -3 थोड़ी है। यहाँ देखो, -6 है लेकिन -5 तो नहीं है। -11 कभी नहीं आएगा, तो इम्पॉसिबल है ना? नेक्स्ट देखो, अगर कोई सोच रहा होगा सर -10, तो सर -6 यहाँ पे -4 है, पॉसिबल है वो? क्या? अगर इसके बीच का आप सोच रहे हैं कि सर -10 क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। कैसे? -6 यहाँ का और -4 यहाँ का, तो -10 तो आ जाएगा, पॉसिबल था। क्या -9 पॉसिबल है? सोच देखो, क्या कुछ कंबाइन करके सर -9 बना सकते? देखो, -6 और -3 करोगे ना, -9 बनेगा, लेकिन यहाँ पर तो -3 है ही नहीं। अगर -6 में अगर 3 ऐड करो तो क्या बन जाएगा? -3 बनेगा। तो आपको क्या करोगे? -3 करोगे तो क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा, तो -9 आ गया। अब देखो नेक्स्ट, यस। तो क्या होगा सर इसमें आगे देखा जाए? सर और क्या हो सकता है? देखो, -2 इम्पॉसिबल है। कैसे? -2 कैसे इम्पॉसिबल है? सर -2 अगर आता तो यहाँ 0 होना चाहिए था। 0 तो है नहीं, तो इम्पॉसिबल होगा वो। और बताओ क्या हो सकता है? थिंक अबाउट इट। सर 0 नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। और बताइए क्या हो सकता है? बताइए। यस, 2 बन सकता है। 1 1 दोनों अगर दोनों पर तो क्या हो जाए? 2 बन सकता है। क्या 1 बनेगा? सोचो बता दो। क्या 1 बनेगा? लग रहा है कोई कंडीशन 1 बन जाए? सम बताना है, 1 बन सकता है। कैसे? -2 यहाँ पे आ जाए और ये हमारा वो नहीं होगा। नहीं, 3 हो जाए और -2 हो जाए तो 1 बन जाएगा। 1 1 सकता है। नहीं समझ में आ रहा है क्या हम क्या कहना चाह रहे हैं? 0 नहीं बन सकता है। क्या नहीं बन सकता है? 0 नहीं बन सकता है। लेकिन आगे सोच के देखो, क्या 1 बन पाएगा? अगर हम यहाँ पे -3 आ गया, इसमें -2 आ गया, 1 तो आ जाएगा। अब 2 देखो तो 2 आएगा क्या? 2 आ सकता है क्या? 2 आ सकता है। अगर इस पे भी होना जाए, इस पे भी होना जाए, तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 होता है। ये है ना सर? 1 भी आ सकता है। क्या बोला गया सर? 2 भी आ सकता है। 2 भी आ सकता है। आगे बताओ क्या हो सकता है सर? नेक्स्ट, 3 नहीं आएगा। 3, अगर इसमें -3 आ जाए, इसमें +3 आ जाए, तो क्या? इस पे अगर -6 है और यहाँ पर अगर 3 आ जाए तो क्या होगा? -3 हो जाएगा। -3 सर हो जाएगा, क्योंकि हमारा पॉसिबल है। पॉसिबल है -3। इम्पॉसिबल ढूंढ रहे हैं ना हम लोग, प्लस में ढूंढ रहे हैं। प्लस में ढूंढना है मतलब क्या करेंगे? पॉजिटिव वैल्यू को बड़ा करेंगे, छोटा वैल्यू को निगेटिव करेंगे। इसके ही पीछे ढूंढना है ना, ढूंढो ना। तो पॉसिबल है क्या? 1 + 1 2 हो जाएगा, पॉसिबल है। 5 देखो तो पॉसिबल है क्या? 3 + 3 6 हो जाएगा, 5 पॉसिबल नहीं है। आगे देखो, कुछ और सोचो, थिंक अबाउट इट। क्या 9 पॉसिबल है? क्या 9 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है।
हमको इसके पीछे नंबर ढूंढना है ना, हमारा -12 से लेके कहाँ तक, 10 तक। ये हमारा कुछ नंबर है जो कि इम्पॉसिबल है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, द सम विच आर इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन ना, क्या लिखेंगे, द इम्पॉसिबल नंबर्स आर, लिखेंगे क्या, द इम्पॉसिबल पॉसिबल पॉसिबल नंबर पर आर, क्या क्या है सर, क्या 11 है, द 7, द 2 है, 5 है और 9, दीज आर द इम्पॉसिबल।